Hello dear students, welcome back once again. A very good evening to all of IT students, IT level 1 and 2. You are fine and doing well in your studies. It is the IT teacher Pawan sir and watch the video till end. I am the ITVT from the Time Center for Learning Limited and you are watching my video through online YouTube channels. आज के इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि लिब्रियोफिस राइटर जो कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, इसको सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है, इसके क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमें MS ऑफिस को हटा के लिब्रियोफिस राइटर को गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में जोड़ा है। इसके फीचर्स के बारे में कुछ एडवांस फीचर्स हम देखेंगे। ये IT लेवल 1 और लेवल 2 के लिए वीडियो है, यहाँ पर मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। बात करते हैं हम सबसे पहले कि लिब्रियोफिस में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस कैल्क, लिब्रियोफिस इम्प्रेस, लिब्रियोफिस बेस, लिब्रियोफिस ड्रॉ, ये इसके फीचर्स हैं, कंपोनेंट हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने देखा था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे MS ऑफिस कंपोनेंट होते हैं, जैसे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावरपॉइंट हुआ, MS एक्सेस हुआ, ये इसके MS ऑफिस के होते हैं। और आप अब देखेंगे कि लिब्रियोफिस राइटर में आप मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज है रेगुलर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी यूट्यूब चैनल के द्वारा। IT की ऑनलाइन क्लासेज आप देख ही रहे हैं, मेरे क्लासरूम हैं, बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में लेवल 1 to लेवल 4 के लिए यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप मेरी वीडियोज़ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल केसराई पाटन इज़ द फर्स्ट क्लास टुडे सेशन। आप देख रहे हैं कि लिब्रियोफिस राइटर में डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में जो ऑनलाइन क्लासेज अभी यहाँ से जो नवी क्लास में जो स्टूडेंट्स आ गए हैं और लेवल 2 में भी जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए क्लासेज अब रेगुलर आपके सामने रहेगी। लिब्रियोफिस राइटर का जो पहला यूनिट के पहले सेशन है, लिब्रियोफिस राइटर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप लाइव क्लास में मेरी क्लास को देखेंगे और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको MS ऑफिस से थोड़ा डिफरेंट कराती है। स्टाइल का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद में स्टाइल की श्रेणियाँ हम देखेंगे, उसके बाद में स्टाइल और फॉर्मेटिंग क्या होती है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी फील्ड फॉर्मेट क्या होता है, और एक खुद अपनी एक नई स्टाइल बनाएंगे और उसको अपन अपडेट करेंगे और अपने उस डॉक्यूमेंट्स में अच्छी तरह से जोड़ेंगे। 9th क्लास में आपने बेसिक कुछ सीखा होगा लिब्रियोफिस राइटर के बारे में, जो बिल्कुल MS वर्ड के जैसा ही है। आपने उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा, उसको सेव किया होगा, उसको प्रिंट किया होगा और कुछ फॉर्मेटिंग की होगी, जो कि बिल्कुल MS वर्ड के जैसे ही आपने देखा होगा। लिब्रियोफिस राइटर में कई प्रकार की सुविधाएं और कमांड की फैसिलिटी वहाँ पर आपको मिली और उससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और आकर्षक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जब किसी के सामने अपन को देना हो। इस यूनिट में आप स्टाइल का उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को और स्टाइलिश बनाएंगे, स्टाइल फॉर्मेट करना और उसमें अपनी स्टाइल बनाना, स्टाइल को अप्लाई करना सीखेंगे। टेम्पलेट का उपयोग करके अपन खुद के डॉक्यूमेंट्स में दूसरे टेम्पलेट्स की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। और लिब्रियोफिस राइटर में हम इमेज इंसर्ट करना भी और उसको मॉडिफाई करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करना, ये सब सीखेंगे। अब अपन देखते हैं आगे, अपन थोड़ा आगे चलते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पूरी थ्योरेटिकली क्लास है, अगला मेरा जो वीडियो होगा प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छी की तरीके से समझ में आएगा, मैं आपको बिल्कुल बेस्ट लेवल से समझाऊंगा, जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेटर रहेगा। लिब्रियोफिस राइटर के यूनिट 1 के सेशन में हम टेबल ऑफ कंटेंट फीचर का उपयोग करना भी सीखेंगे, जिसके द्वारा हम एक इंडेक्स भी अपन उसको बोल सकते हैं कि किस तरह से बहुत ईजी वे में हम हेडिंग का उपयोग करके इंडेक्स बनाएंगे, जो कि वो हेडिंग पर आधारित होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स टेबल के द्वारा हम अपने पहले से बने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग का उपयोग करके एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट भी हम बनाएंगे। टेम्पलेट एक प्रीडिफाइंड पैकेज होता है, उसके द्वारा जो भी फॉर्मेटिंग उसमें हो रही होती है उसकी फॉर्मेटिंग को अपन दूसरे अपने पैराग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट्स में रिप्लाई कर सकेंगे बहुत ही कम समय में, और इसमें प्रयास और समय दोनों की बचत होती है। उसके आगे अपना जो अगला अध्याय होगा उसमें हम परिवर्तन को ट्रैक करना सीखेंगे। अपना कोई डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कोई परिवर्तन कर देता है तो उसका हम ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि किसने क्या क्या चेंजेस किया गया है और कहाँ पर क्या चेंजेस किया है, उस अध्याय में हम अपन देखेंगे। और वीडियो को थोड़ा आगे ले चल रहा हूँ कि इस लिब्रियोफिस राइटर में जो हमारे कुछ इसके बेसिक कंपोनेंट हैं लिब्रियोफिस राइटर के, जैसे बात करते हैं सबसे पहले अपने जो अपन पढ़ेंगे इस यूनिट 2 में लिब्रियोफिस राइटर, लिब्रियोफिस कैल्क,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस ड्रा, लिब्रे ऑफिस मैथ कैलकुलेशन। ये एक ट्रेन है हमारी स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पर आपको उसमें हाईलाइट करते हुए वहाँ पर जा रही है मालगाड़ी में। वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स बैठे हैं और अपनी क्लासेस ऑनलाइन लेने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू उनको एक सिटी में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। आगे अपन चलते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे ले चलते हैं। ये थ्योरेटिकली क्लास होगी, उसके बाद मेरा जो वीडियो होगा बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा। देख के मुझे, देखिए ट्रेन जा रही है अपने स्टूडेंट्स को बैठाकर। आईटी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के जो लेवल 1 to 4 के स्टूडेंट्स हैं उनका भी क्लासेस का टाइम जस्ट होने वाला है और डेस्टिनेशन पर जैसे ही आपकी ट्रेन पहुंचेगी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आईटी लेवल 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हम सीखेंगे आज लिब्रे ऑफिस राइटर। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में हमको पढ़ाया जाएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, उसके बाद में पढ़ाया जाएगा लिब्रे ऑफिस बेस, उसके बाद में लिब्रे ऑफिस ड्रा और लास्ट वन मैथ्स कैलकुलेशन, जिसको हम लिब्रे ऑफिस मैथ्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में हम देखेंगे कि एक स्टाइल क्या होती है, स्टाइल का परिचय। लिब्रे ऑफिस बेस लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल क्या होती है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर अपन थ्योरेटिकल क्लास में देखेंगे। स्टाइल का परिचय हम उसमें देखेंगे। उसके बाद में एक इमेज अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे इंसर्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ में किस तरह से अपन फेरबदल करेंगे। उसके बाद में लिब्रे ऑफिस राइटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में स्प्रेडशीट में हम देखेंगे मैक्रोज क्या होता है, स्प्रेडशीट को हम किस तरह से शेयर करते हैं, लिब्रे ऑफिस में बेस में हम अपना डेटा किस तरह से स्टोर रखते हैं। ये सभी हम अगले वाली इस थ्योरेटिकल क्लास में हम देखेंगे। धीरे धीरे हमारा ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला है और वैसे ही हमारी ट्रेन जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, अभी बारिश का सीज़न है तो कहीं पर पानी ज़्यादा आ रहा है, ट्रेन को वहाँ पर पुलिया से क्रॉस होने में थोड़ा सा स्लो की स्पीड में जाना पड़ रहा है। जैसे ट्रेन पुलिया क्रॉस करने के बाद में अगले प्लेटफॉर्म से वहाँ से निकलेगी तो हमें वैसे ही अलार्म बजेगा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू शुरू कर देंगे। सबसे पहले अपनी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की एडवांस क्लास होगी वो उसमें हम सबसे पहले क्लास लेंगे स्टाइल का परिचय। स्टाइल क्या होती है आप देखेंगे, स्टाइल किस तरह से अपन फॉर्मेट करते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन ने स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट कर दिया है। अब वो अपने प्लेटफॉर्म पर जा रही है। जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी वो सवारियों को अब वो अपने क्लासरूम में लेके जाएगी। वहाँ पर अपनी दूसरी ट्रेन को वहाँ पर मैनेज कर लिया है। यह एक रियलिस्टिक एनिमेटेड ट्रेन जो कि पावर पॉइंट में मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई है, उसमें आप देखेंगे। अब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फ़्लाइट से कोटा पहुँच चुके हैं। कोटा से अब वो फ़्लाइट से जाएंगे और अपने क्लास के लिए रवाना होंगे। जैसे फ़्लाइट लैंड होगी वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होंगे। उसमें उनको थोड़े, इसमें लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनको एडवांस तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेवल 1 को थोड़ा पहले बेस पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये फ़्लाइट वाले स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत एडवांस तरीके से इनको एक बार में समझाने में ही इनको सब कुछ समझ में आ जाता है। और इन्होंने कुछ बेसिक था जो पिछले साल पढ़ लिया था, लेकिन जो लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं इनको हम नया पढ़ाएंगे। और सबसे पहले इनकी जो क्लास होगी एक स्टाइल को बनाना और अपडेट करना है क्योंकि इन्होंने बेसिक जो था वो पहले ही सीख लिया था। अब हमारा सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं स्टाइल क्या होती है। 9th क्लास में आपने डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसमें फॉर्मेट करना, उसमें एडिटिंग करना आपने सीखा था बहुत, जो कि ज़्यादा क्लास नहीं लग पाई थी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आपने MS ऑफिस के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना सीख लिया था। किस तरह से हम उसमें एडिट करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, किस तरह से इमेज इंसर्ट करते हैं। आज के समय प्रोफेशनल स्टाइल में बनाया गया डॉक्यूमेंट एक बहुत ही सराहनीय योग्य होता है। आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लोग उसकी अच्छी तरह से उसको मॉडिफिकेशन करते हैं, उस तरह से हम एडिटिंग करते हैं तो सभी उसकी सराहना करते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इसीलिए हमारे सिलेबस में जो है लिब्रे ऑफिस राइटर को जोड़ा गया है। अगली जो टॉपिक होगा उसमें राइटर डॉक्यूमेंट्स को बनाने के 2 बेहतर तरीके इसमें बताए गए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें समझाया जाएगा। अगला जो सेशन होगा एक मैनुअल तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। और उसके बाद में अपना जो अगला सेशन होगा स्टाइल को हम किन 2 तरीके से अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। सेशन 1 लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए स्टाइल का परिचय। स्टाइल क्या होती है। कक्षा 9 में आपने मैनुअल फॉर्मेटिंग सीखी, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट को कोई भाग को चुना, आपने कोई पैराग्राफ वहाँ पर लिखा, उसमें आपने उसमें फॉर्मेटिंग की, किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को अपने बोर्ड डिटेल, अंडरलाइन, फॉन्ट, टेक्स्ट कलर्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स आपने वहाँ पर बेसिकली देना सीखा। तो आप अपने इस लेवल 2 के अंदर इसमें थोड़ी और एडिटिंग अच्छी तरह से इसमें फॉर्मेटिंग करना हम सीखेंगे।
उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करके उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में लागू करेंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद में अपन थर्ड जो अपन से सीखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग भागों को फॉर्मेट करने के लिए एक ही स्टाइल के साथ डॉक्यूमेंट के सभी भागों को हम एक ही चरण में हम कोई स्टाइल शीट अपन अपने पैराग्राफ के लिए लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को बहुत सारा समय वेस्ट करना पड़ता है। तो फील फॉर्मेट और स्टाइल के द्वारा हम समय और प्रयास की बचत से अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी ही सभी फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स में गलती से बचने के लिए और किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने में समय और प्रयास कम करने में हम इसलिए स्टाइल का यूज करते हैं। हम राइटर में स्टाइल का उपयोग करना भी हम सीखेंगे। उसके बाद में हमारा जो अगला सेशन होगा, इस अध्याय में हम सीखेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंट में स्टाइल को ऐड किया जाएगा। एंड द लास्ट वन, एक हम इसमें नई स्टाइल बनाएंगे, स्टाइल में अप्लाई करेंगे, टेम्पलेट सीखेंगे। टेम्पलेट क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट की जो फॉर्मेटिंग होती है, स्टाइल होती है, किस अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करेंगे बिना समय और प्रयास को गंवाए हुए। बात करते हैं सबसे पहले स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? एक स्टाइल कुछ नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का संग्रह होता है। उसमें पहले से प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग होती है, जैसे बोल्ड, कलर, टेक्स्ट हाईलाइट, इफेक्ट्स। फॉर्मेटिंग उसमें पहले से डिफाइन रहती है, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करते हैं। इस स्टाइल को आप सेव करना चाहते हैं, फिर किसी डॉक्यूमेंट्स पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मेटिंग जो आपने बना रखी थी वो किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर उसमें अपने एक स्टाइल सेट करके डॉक्यूमेंट्स के लिए वही स्टाइल लागू करेंगे, तो अपना डॉक्यूमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से वहाँ पर नज़र आएगा। आगे हम चलते हैं। बस आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स पर वही स्टाइल लागू करने के लिए स्टाइल को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। जो स्टाइल आपने पहले बना रखी थी वही स्टाइल आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। वही स्टाइल आपके वहाँ पर समय प्रयास का बचत करेगी और वो स्टाइल वहाँ पर लागू हो जाएगी। अगली तरफ हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे वीडियो को ले चलते हैं। स्टाइल का उपयोग करने से आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अपीयरेंस की अपसंद ध्यान डॉक्यूमेंट की सामग्री पर ले जा सकते हैं, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में और अट्रैक्टिव तरह की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो उसकी जो कलर है, टेक्स्ट इफेक्ट है, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज है, उसमें हम उसको और मैनेज करके मॉडिफाई करके उसको पसंदीदा हम बना सकते हैं, जो देखने वाले के लिए बहुत दर्शनीय होगा। इस तरह हम डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अन्य डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना भी हम सीखेंगे। बात करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है, स्टाइल की श्रेणियाँ। स्टाइल की बहुत सारी श्रेणियाँ होती है, जो बेसिकली 6 श्रेणियाँ ही आपके सिलेबस में ऐड की गई है। फर्स्ट वन इज़ दैट लिब्रियोफिस राइटर में 6 स्टाइल कैटेगरी प्रदान की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे पैराग्राफ में क्या होता है कि एक पैराग्राफ की स्टाइल होगी, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा आगे देखेंगे। अभी पहले बेसिकली मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, कैटेगरी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पैराग्राफ स्टाइल श्रेणी है, सेकेंड वन पेज, थर्ड वन फ्रेम। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेम के बाद में करेक्टर होता है, करेक्टर पर भी अपन स्टाइल मैनेज कर सकेंगे। और फ्रेम क्या होता है कि फ्रेम अपने जो डॉक्यूमेंट्स में हम यूज करते हैं, तो कोई इमेज होती है, इमेज के चारों ओर हमें किस तरह से अपने टेक्स्ट को मैनेज करना है, किस तरह से हमें चारों ओर उसको सेट करना है। उसके बाद में अपनी जो अगली स्टाइल की जो कैटेगरी होगी, लिस्ट होगी। लिस्ट में भी हम अपनी स्टाइल की मॉडिफाई करेंगे। एंड द लास्ट वन टेबल में भी हम एक स्टाइल मैनेज करेंगे। हेडिंग सेक्शन का उपयोग करके टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा हम उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना सीखेंगे, जो आपको बेसिकली प्रैक्टिकल की जब वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तब आपको उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये सभी कैटेगरी आपकी लिस्ट में बताई गई है, इनको हमें प्रैक्टिकल करके समझना है, तभी आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं पेज स्टाइल में। सबसे पहली कैटेगरी है राइटर के सभी डॉक्यूमेंट्स पृष्ठों पर आधारित होते हैं। लिब्रियोफिस राइटर के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेज पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें फॉर्मेट करने के लिए पेज स्टाइल का उपयोग करना हम सीखेंगे। इसमें पहले हम अपने पेज में कलर लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, हेडर लगाते हैं, फुटर लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं आदि। ये सभी चीज़ें पेज लिस्ट कैटेगरी के अंदर यूज की जाएगी। सेकंड जो हमारी कैटेगरी होगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, नंबरिंग लाइन, स्पेस आदि हम इसमें लगाना सीखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कैटेगरीज के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। प्रैक्टिकल जब वीडियो में अपलोड करूँगा तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। करेक्टर स्टाइल के उपयोग से आप टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का
हाईलाइट करना, टेक्स्ट में इफेक्ट आदि डाल सकते हैं। और अगली जो कैटेगरी है फ्रेम का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अनुभागों को व्यवस्थित आकार दे सकते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है उसको टेक्स्ट के चारों ओर किस तरह से उसको सेट करना है, कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगाना है, टेक्स्ट के चारों ओर आपको इमेज को सेट करना है, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में करना है या टेक्स्ट के ऊपर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि और उसको फ्रेम कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपकी जो अगली कैटेगरी होगी लिस्ट में राइटर में लिस्ट के द्वारा आप अपनी लाइन में लिस्ट बना सकते हैं तथा उन्हें उसमें आप नंबर भी दे सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर जोड़ा जाएगा। एंड लास्ट जो हमारी कैटेगरी है टेबल के द्वारा आप बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप कोई टेबल बनाते हैं, आप उसको किसी को रिप्रेजेंट करना होता है कि हमने कोई इंडेक्स बनाया, उसको आप अच्छी ढंग से उसको प्रस्तुत करने के लिए टेबल कैटेगरी का यूज़ कर सकते हैं जो हेडिंग के द्वारा बनाई जाएगी और उसको प्रभावी ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। टेबल स्टाइल श्रेणी में अलग अलग टेक्स्ट या बॉर्डर रंग का उपयोग करके भी टेबल को जोड़कर टेबल के अंदर टेक्स्ट अलाइन करके टेबल को निम्न तरीके से फॉर्मेट हम कर सकते हैं। यानी कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे और वहाँ पर उसमें हम किसी भी एक या दो कॉलम होते हैं या दो से अधिक कॉलम होते हैं उनको हम मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ में बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं और उसके बॉर्डर का लाइन भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। ये भी थ्योरेटिकली क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास बाद में होगी। प्रैक्टिकली में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक है स्टाइल और फॉर्मेटिंग। स्टाइल और फॉर्मेटिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले राइटर एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए कई विकल्प और उपकरण प्रदान करता है। लिब्रियोफिस राइटर में अपने डॉक्यूमेंट्स में उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है यूजर के लिए। फॉर्मेटिंग विकल्प फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग करके लागू किया जाता है। आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में जाना होगा और क्या क्या वहाँ पर आप अप्लाई करने हैं उसके लिए स्टाइल मेनू का उपयोग करके भी लागू कर सकते हैं। हम स्टाइल के द्वारा भी हम अपने उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकंड और बात करते हैं राइटर में कई प्री डिफाइंड स्टाइल्स से होती हैं। वहाँ पर आप वहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स कैटेगरी आपको वहाँ पर मिलेगी और किसी भी निम्न विधियों से या अलग अलग तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। मेनू बार से भी स्टाइल का उपयोग करना हम सीखेंगे। मेनू बार में भी स्टाइल कैटेगरीज होती है, वहाँ से भी हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। बात सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते आगे चलते हैं कि स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट का उपयोग करके भी हम अपनी स्टाइल को मैनेज और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दो तरीके से आप अपने राइटर में एक तो मेनू बार का उपयोग करके, दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट का उपयोग करके भी आप स्टाइल और फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। बात करते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साइड बार मेनू का उपयोग करके भी आप अपनी स्टाइल और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। साइड बार में भी वहाँ पर कैटेगरीज होती है, जो कैटेगरीज मेनू बार में होती है, ड्रॉप डाउन में होती है, वही साइड बार में होती है। वहाँ से आप कहाँ से भी आप जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगली वीडियो में। इन वीडियो से लिब्रियोफिस राइटर में स्टाइल को फॉर्मेटिंग किया जाता है, जो विधियाँ आपने सीखी। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला अपना जो टॉपिक होगा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स में विभिन्न स्थानों पर मौजूद शब्दों पर एक स्टाइल लागू किया जाए तो क्या होगा। प्रत्येक शब्द पर इसे लागू करने के लिए वांछित स्टाइल डबल क्लिक करना होगा। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई भी स्टाइल को वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जो भी स्टाइल उस दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। आपकी स्टाइल जो स्टाइल आपने उस डॉक्यूमेंट्स में लगा रखी थी वो स्टाइल वहाँ पर लागू हो जाएगी। राइटर में इसे फॉर्मेट विकल्प के माध्यम करने से भी राइटर में इसे फॉर्मेट विकल्प के माध्यम से करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान किया गया है। लिब्रियोफिस राइटर में वो तरीका बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। यह स्टाइल मेनू में दी दाईं और लिब्रियोफिस राइटर में दाईं और एक आइकन आपको दिखेगा, वहाँ से भी आप स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। जब एक ही स्टाइल को डॉक्यूमेंट पर कई अलग अलग जगह पर स्थानों पर लागू किया जाता है तो फिल फॉर्मेट बिखरे हुए स्थानों पर लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है, आप चाहते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स में एक ही फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करना चाहेंगे तो आप उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, वो कि वही फॉर्मेटिंग आपके यहाँ पर इस पर अप्लाई हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा और आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक नई स्टाइल बनाना और उसको अपडेट करना। आप खुद की एक नई स्टाइल बनाना और उसको किस तरह से आप अपडेट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे। जब आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए प्री डिफाइंड स्टाइल का उपयोग करेंगे, यदि राइटर द्वारा मौजूदा अपने पहले से ही कोई स्लाइड बना रखी है तो हम उसमें दो तरीके से हम एक स्टाइल बनाएंगे और उसको अपडेट करेंगे। पहली जो विधि होगी सिलेक्शन विधि के द्वारा। सिलेक्शन विधि के द्वारा आप अपनी स्टाइल को अपडेट करेंगे, मैनेज करेंगे। दूसरी है ड्रैग एंड ड्रॉप विधि के द्वारा भी आप अपनी स्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और लोड स्टाइल टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में एक नई स्टाइल बनाने या मौजूदा स्टाइल को संशोधित करने के अलावा एक नया डॉक्यूमेंट स्टाइल फॉर्मेट किया जाता है, जिसमें भाई जी चुप रहे थोड़ा सा, और ये चुप रहे हो। या डॉक्यूमेंट्स की सभी स्टाइल को
एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट की सभी स्टाइल को हमारे स्टाइल मेनू में जानने की मदद करता है और हमारे कार्य को फॉर्मेट करना आसान बना देता है। इसका उपयोग मौजूदा टेम्पलेट से स्टाइल की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। एक बार कॉपी करने के बाद स्टाइल लिस्ट में आपका एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसमें सॉरी लास्ट वाले पेज को मैं थोड़ा सा चाय वाय आ गई थी, इसलिए मैं समझाने में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। इसके लिए आई वांट टू रियली सॉरी फॉर दैट। डियर आर स्टूडेंट्स, IT लेवल 1 2 3 4 चाय आ चुकी है। आज ये अभी चाय पियेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा सेशन ख़त्म होने जा रहा है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो पेपल पे या फ़ोन नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।